गुड इवनिंग जेंटलमैन। ये एक छोटा कमरा है मेरे बंगलों में। यहाँ ऑड आइटम्स रखता हूँ मैं। एंड आई वोंट गोइंग टू सिट हियर एंड टॉक। यू नो, इंस्पिरेशन कम्स एट मैनी टाइम्स एट मैनी प्लेसेस एंड टुडे इज़ वन ऑफ दोज डेज। मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो लिसन वेरी केयरफुली। आपने हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय पढ़ी है ना? ट्रॉय के जो प्रिंस थे जिनका नाम था पेरिस, ही हैड गॉन टू ग्रीस एंड seduced द वाइफ ऑफ किंग मेनेलॉस जिसका नाम था हेलन, एंड स्पिरिटेड अवे, उसको लेके आ गए ट्रॉय में। ग्रीक्स ने हमला किया ट्रॉय के ऊपर, बट दे वर डिफीटेड। और उन्होंने एक चाल बनाई किस तरीके से हम ट्रॉय को ख़त्म कर सकते हैं। एंड उन्होंने बनाया ट्रोजन हॉर्स। एक लकड़ी का घोड़ा था जो उन्होंने ट्रोजन्स को कहा, दिस इज़ अवर गिफ्ट टू यू, हम आपको दे रहे हैं ये, और हम जा रहे हैं। फिर ना ट्रोजन ने सेलिब्रेट किया, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, वी हैव वन द वॉर, वेरी नाइस। बट इनसाइड द ट्रोजन हॉर्स वाज द ग्रेट यूलिसिस। यूलिसिस का नाम आपने सुना है माइथोलॉजी में, ही वाज द ग्रेट वॉरियर। और वो अंदर था उस घोड़े के अंदर, और उसके साथ 40 वॉरियर थे, और ये ट्रोजन्स नहीं जानते थे। अब जब वो सुबह उठे, इतना बड़ा घोड़ा देखा, उन्होंने करे भाई इनको तो, इस घोड़े को तो हम शहर के अंदर लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने दो शहर की दीवार थी वो तोड़ दी एक तरफ से, ताकि ये घोड़ा अंदर ले जाए। इसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ द ट्रोजन हॉर्स। और वो अंदर चला गया घोड़ा, और वो शराब पी के मस्ती मारते रहे। और रात को यूलिस और उसके वॉरियर अंदर उतरे। उन्होंने जो शहर के दरवाजे थे वो खोल दिए, एक सिग्नल दिया, एंड द ग्रीक आर्मी वापस आ गई और ट्रॉय को तबाह कर दिया। जेंटलमैन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, एंड इट हैपेंड ऑलमोस्ट आई थिंक 3000 years बैक। बट उसी की रेप्लिका हुआ है अभी हमास के साथ। एक ट्रोजन हॉर्स, ऐसा ट्रोजन हॉर्स बनाया इजराइलीज ने कि उन्होंने तकरीबन 1000 हिजबुल्लाह के फाइटर जो थे वो ख़त्म कर दिए। एंड नॉट ओनली दैट, मेरे ख्याल कई हज़ार आदमी जो है वो इंजर्ड हो गए। ये क्या चीज़ थी? पहले मैं इस ट्रोजन हॉर्स का इफ़ेक्ट बताता हूँ। दिस इज़ द सेकेंड ग्रेटेस्ट इनफिल्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ बैटल इन वर्ल्ड हिस्ट्री आफ्टर द ट्रोजन वॉर। मेरे ख्याल में इतना कोई बड़ा इफेक्ट कहीं नहीं हुआ। नाउ दी हिजबुल्लाह जो थे, दे वर हैविंग सम सप्लाई चेन। ये पेजर्स, वॉकी टॉकी सेट्स, टेलीफोन, दे टू आउटसोर्स इट। कुछ ताइवान से लेके आते थे, कुछ इटली से, कुछ जापान से। एंड दीज यूज टू कम टू देम, एंड दीज पेजर्स वगैरह के साथ इनके जो जवान थे, सोल्जर्स थे, दे यूज टू बी इन टच विद ईच अदर एंड प्लान अटैक्स ऑन इजराइलीज। इजराइल ने इस ट्रोजन हॉर्स की तरह इस सप्लाई चेन को इन्फिल्ट्रेट किया, और नेट रिजल्ट ये हुआ कि जो ये पेजर्स से, वॉकी टॉकीज से, टेलीफोन्स थे, दे बिगैन टू एक्सप्लोड। और एक चीज़ उन्होंने इंश्योर की कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है ये सिर्फ उन आदमियों के लिए होगा जो हिजबुल्लाह के टेररिस्ट थे, एंड जो कॉमन आदमी था वो इफ़ेक्टेड नहीं हुआ। और इसका क्या इफ़ेक्ट है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक डॉक्यूमेंट मिला है जो अरेबिक में है, एंड इट इज़ फ्रॉम हिजबुल्लाह, इजरायली इंटेलिजेंस के पास आया है, और वो बताता है कि क्या हुआ, कितना डैमेज हुआ। अब आपको मैं कुछ फिगर्स बताता हूँ, और सबसे पहली फिगर जो है वो जो आप जानेंगे कि जेंटलमैन, ये जो इंटरनल डॉक्यूमेंट हिजबुल्लाह ने इशू किया है, ये बहुत सी
स्ट्रेंज इन्फॉर्मेशन दे रहा है विच इज़ प्रॉबेबली डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई, पर सिंस ये डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, आई कैन अज्यूम दैट इट मस्ट बी ट्रू. As per them, 879 terrorists were killed, out of which 131 were from Iran, 79 were from Yemen, 291 were senior Hezbollah commanders. That's a big number. और 602 जो थे वो मॉर्टली वुंडेड हो गए एंड प्रोबेबली दे विल डाई. एंड एटलीस्ट 1000, इसका मतलब आदमी मर गए, विच इज़ वेरी सैड. पर ये एक ट्रोजन हॉर्स का इफेक्ट है. अनदर थिंग ये याद रखिए कि 509 जो थे हिजबुल्लाह के फाइटर ब्लाइंड हो गए एंड 1735 फाइटर्स had their procreative organs destroyed, which is a very sad thing, but probably they were holding it close to the hips or something and then this explosion took place. So ये gentlemen result था ये effort or rather the effect of the Israeli attack. So this is the effect of the Trojan horse. आप जानते हो जैसे यूलिसिस ने किया है. वी डोंट नो हु वाज द कमांडर ऑफ द इजरायली फोर्सेस जिसने ये सब प्लान किया, बट प्रॉब्ली दे वर साइंटिस्ट, दे वर मैन ऑफ ग्रेट इंटेलेक्ट. क्योंकि एक हिजबुल्लाह जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन्फिल्ट्रेट करना और इतने आदमी को मार देना इज नॉट ए स्मॉल थिंग. अब आप समझ सकते हैं कि ये एक वार्निंग मिल गया है टू दी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द मिडल ईस्ट कि आप इस. तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये प्लेन बनाने की ज़रूरत ही क्या थी जब आप वो उड़ेगा नहीं इंजन के बगैर. यू स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन मेकिंग एन एयरफ्रेम. और ये गलती पंडित नेहरू भी कर गए थे. इन्होंने एक जर्मन डिज़ाइनर को बुला के लिया था इंडिया में. हिज नेम वॉज डॉक्टर कुर्ततांक. And he was brought to India after the end of World War II. He was first teaching in I think in IIT Madras और फिर ये इसको HAL में ले लिया. इसने एक फाइटर इन्वेंट किया जिसका बॉडी फ्रेम बहुत अच्छा था, हिंदुस्तान फाइटर 24 HF-24. पर इंजन पावर प्लांट जो था वो पहले रॉल्स रॉयस का लगाया, फिर किसी और का लगाया. इट हैड अंडर पावर्ड इंजन और वो प्लेन तकरीबन फेलियर ही हो गया. मैन नोबडी बॉट इट. इवन इंडियन एयरफोर्स ने उसके ऊपर रिप्लाई नहीं किया. So that should have been lesson when we went in for and made the Tejas. और coming back to the Trojan horse, well, gentlemen, ये एक बहुत अच्छी कहानी है. कैसे हुई? I think more research is called for. Let us see what happens. And Israelis जो हैं ये एक स्टेप आगे हैं. अब हिजबुल्लाह है जो हमास है, they must be thinking भाई अभी ये क्या हो गया भाई, what has happened? I mean, what are we going to do? Well, But in their place, I would look for peace with Israel and follow the policy of live and let live. जेम्स बॉन्ड की जो पॉलिसी थी 007 लिव एंड लेट डाई, इसको भूल जाना चाहिए. बिकॉज डाई पार्ट जो होगा वो विल ओनली बी टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. और टेररिज्म क्यों आई? आप जानते हो कि लड़ाई में, जंग में ये सब हार गए अरब्स. एक लड़ाई, 2 लड़ाई, 3 लड़ाई, 4 लड़ाई, सब में हार गए. एंड नेट रिजल्ट दे स्टार्टेड टेररिज्म. और टेररिज्म के साथ जीत नहीं सकते बिकॉज अमेरिका एंड द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग अगेंस्ट टेररिज्म एंड दैट इंक्लूड्स नरेंद्र मोदी एंड इंडिया. खैर जेंटलमैन, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मोर देन 1000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस ट्रोजन हॉर्स एंड दिस विल रिमेन एज द सेकेंड बिगेस्ट event of infiltration after the battle in Troy. I hope you like this video, gentlemen. Please share it with your friends and come back for more. In the meanwhile, I will say God bless to you all and Jai Hind.